हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हिंदी का 15 पार्ट्स लेकर आए हैं। 14 पार्ट तक हमने अपलोड कर दिया है, जाके चैनल पर देख लीजिए। सब कुछ आपको सीरियल वाइज मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि आज एक वीडियो इसका सब्जेक्ट का टॉपिक का मिल गया, कल उसका। हर 14 वीडियो है, उसमें सभी एक एक सीरियल से मिलेंगे, ठीक है। तो जाके वहाँ पर देख, हमने 3 टॉपिक ख़त्म कर दिया है। वर्तनी और ये अनेक शब्दों के एक शब्द, और ये आपका विलोम शब्द चल रहा है। ये आज लास्ट पार्ट है, इसके बाद कल से पर्यायवाची चलेगा। चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बात और जान लीजिए, हम जितना पढ़ाते नहीं उससे ज़्यादा रिवीजन करवा देते हैं। अभी 50 मिनट आप बैठेंगे मेरे साथ, पूरा आपको एक एक वर्ड रट जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आराम से वहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सब वो लिखा गया है कनिष्ठ। कनिष्ठ का कह रहा है विलोम शब्द बताइए कनिष्ठ का। तो कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो वीडियो पॉज करके बताइए क्या हो सकता है। तो कनिष्ठ का विलोम शब्द होता है ज्येष्ठ। याद रखिएगा, कनिष्ठ का विलोम शब्द होता है ज्येष्ठ। तो इसका ज्येष्ठ हो गया। अनुज किसका विलोम शब्द होता है? तो अग्रज। अग्रज का अनुज होता है, ठीक है। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा, ठीक है। याद रखिएगा, अग्रज का होता है ये अनुज होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे। शुष्क का विलोम शब्द क्या है? शुष्क का। तो शुष्क का विलोम शब्द बताइए क्या हो सकता है? तो शुष्क मतलब एकदम सूखा रहता है, कुछ आर्द्र रहता है, तो वही शुष्क का विलोम शब्द क्या होता है? आर्द्र होता है। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण का क्या विलोम होता है इसका? तो उष्ण का, जैसे उष्ण मतलब गर्मी, पोषण का त्रिबंध होता है ना, एक शीतोष्ण का त्रिबंध होता है। तो उष्ण का शीत होता है, शीत, ठीक है। ठंडा का तो गर्म होता है। याद रखिएगा, ठंडे का विलोम गर्म होता है, ये कुछ नहीं, ठीक है। आर्द्र का विलोम क्या होता है? यहाँ क्या पूछा था? शुष्क का विलोम, तो यहाँ पर आर्द्र पूछ लिया, तो आर्द्र का विलोम क्या होगा ये बताइए। तो आर्द्र का विलोम यहाँ शुष्क तो दिया नहीं है। नम मतलब भी वही होता है शुष्क। जैसे कपड़ा कुछ होता है, जिसे हम कपड़ा उसमें आपका बारिश के मौसम में डाल देते हैं तो नम रहता है, तो वो भी तो आर्द्र हुआ। ये मत लगाइएगा नाम। अनार्द्र होता है, या गीला भी वही होता है जो सूखा नहीं रहता कपड़ा। तो आर्द्र का अनार्द्र, ठीक है। तो आर्द्र का क्या होता है? अनार्द्र होता है। नम का क्या? नम और ये नम और जो सजल है, नम और एक सजल होता है, ठीक है। ये पर्यायवाची है। ये गीला भी आपका इसका पर्यायवाची कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्यायवाची है नम, आर्द्र का। श्रोता का क्या होता है? श्रोता का, श्रोता। तो श्रोता का बताइए। श्रोता का होता है वक्ता। श्रोता क्या होता है? जो सुनने वाला होता है। जैसे कोई स्पीच दे रहा है, मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, तो सब लोग यहाँ बैठ कर सुनते हैं, ठीक है। तो ये कौन हुए? ये श्रोता हुए, ठीक है। और जो वो स्पीच मोदी जी दे रहे हैं वो वक्ता हुई। मोदी जी भी स्पीच देते हैं, वो वक्ता होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। वाचाल का क्या होता है? वाचाल का बहुत बार पूछा जाता है। वाचाल दोनों मात्रा रहेगा, कभी भी एक मात्रा लगा के दे दो तो आप गलत मानिएगा। वा पे आग मात्रा, चा पे आग मात्रा, दोनों मात्रा रहता है। तो वाचाल का क्या होता है बिलो? मूक होता है। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला, मूक मतलब शांत रहने वाला, ना बोलने वाला, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। मानवीय का विलोम बताइए। मानवीय का, तो मानवीय का विलोम क्या होता है? अमानवीय। याद रखिएगा, मानवीय का विलोम होता है अमानवीय, ठीक है। मानवीय का अमानवीय। और ये जो मानव है और मानव से इसके पर्यायवाची है, ठीक है। याद रखिएगा, वो ये इसके ये दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है, विलोम नहीं है, ठीक है। ये पर्यायवाची, तो ये नहीं, सभी का विलोम नहीं बन जाता, ये दूसरे एक दूसरे के पर्यायवाची है। और मानवता का क्या होता है? अमानवता का, तो ये होता है मानवता। याद रखिए, मानवता, ठीक है। अब थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे उत्थान का विलोम पूछ लिया, उत्थान का, तो उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन होता है। अभी इतना रिवीजन मैं करवा दूंगा कि आपको वैसे याद होगा।
पाताल का विलोम है तो पाताल आकाश का विलोम होता है। पाताल लिखा गया है, ये किसका विलोम होता है? आकाश का विलोम होता है। पाताल किसका विलोम होता है? आकाश का विलोम होता है। उन्नति का विलोम क्या होता है? उन्नति का क्या होता है? अगर उन्नति दिया हो उन्नति, तो उन्नति का विलोम क्या होता है? अवनति होता है। अवनति, ठीक है। उन्नति का अवनति याद रखिएगा। निम्न का विलोम होता है, कैसे? जैसे एक है, एक पहाड़ है, ये इसका निम्न सिरा है, ये उच्च सिरा है, तो निम्न का विलोम उच्च होता है। याद रखिएगा, निम्न का विलोम उच्च होता है। अभी हम रिवीजन करवाएंगे, चिंता मत करिए। चेतन का विलोम बताइए। चेतन का विलोम, चेतन का विलोम अचेतन होता है। याद रखिएगा, चेतन का विलोम होता है अचेतन। इसका विलोम जड़ भी होता है। जैसे चेतन मतलब बहुत चेतता है, जड़ मतलब जैसे जिसको कुछ ना समझ में आए, ठीक है, तो वो जड़ होता। कहते हैं ना जड़ बुद्धि, ठीक है। तो जड़ बुद्धि कोई नहीं होता, सबको समझ में आता है, सिर्फ रिप्लाई कम देता है। तो चेतन का होता है अचेतन, ठीक है। चेतन का अचेतन या इसका जड़ भी मान सकते हैं। अब बताइए निकेतन का, तो बताइए निकेतन, निकेतन और ये निकेतन और ये घर, ये क्या है? ये पर्यायवाची है। और पर्यायवाची आ रहा है ना, धीरे धीरे हम उसका वो फ्लो बना रहे हैं, क्योंकि कल से हमारा पर्यायवाची भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो निकेतन और ये घर, ये दोनों पर्यायवाची है। पूछ लेता है निकेतन घर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आकर्षण का विलोम क्या बोल रहा है? आकर्षण विलोम बताइए। तो आकर्षण का विलोम सबको पता होगा, क्या? विकर्षण होता है। याद रखिएगा, आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। सहयोगी का विलोम बताइए। जो सहयोगी हो, कोई दोस्त होते सहयोगी होते हैं, तो उनका जो वो होता है, तो वो क्या? प्रतियोगी, कम्पिटिटिव नहीं करते हैं उसका, तो ये प्रतियोगी। तो सहयोगी का विलोम आपका प्रतियोगी होता है। प्रतिकूल का विलोम, प्रतिकूल आ गया तो प्रतियोगी आ गया, प्रतिकूल याद रख लीजिए। प्रतिकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल का अनुकूल। एक वर्ड बहुत बार पूछा जाता है, असीम का विलोम अगर पूछ ले, पूछा नहीं पूछा गया है कई बार, असीम का विलोम। तो असीम का विलोम होता है ससीम। याद रखिएगा, असीम का विलोम होता है ससीम, ठीक है। आर्द्र का अभी हम बताए हैं, आर्द्र का क्या होता है? आर्द्र का होता है अनाद्र होता है, अनाद्र, ठीक है। यह आर्द्र का आप बोल सकते हैं शुष्क होता है, ठीक है। तो आर्द्र जो होता है गीला होता है, शुष्क सूखा होता है, ठीक है। ज्येष्ठ का विलोम बताइए। ज्येष्ठ का विलोम, ज्येष्ठ का विलोम बहुत पूछ लेता है, तो ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ, कनिष्ठ। तो ये सब में आप कंफ्यूज ना होइए, कनिष्ठ में, अग्रज, अनुज में, और अग्रज पूछ ले तो इसका अनुज होता है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अभी हम पूरा आपको रिवीजन करवा देंगे। सिर्फ आप एक काम किया करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए चैनल, लाइक कर दिया करिए। आपको हिंदी का अगर आपका 58 से 60 ना आ जाए, मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि हर बार यहीं से फंसा है, तो इस बार कोई ड्रास्टिक चेंज तो होगा नहीं कि दूसरी जगह से आ जाएगा, हर बार यहीं से आया है। अब यहाँ देखिए, उपमान का विलोम बताइए। उपमान का, तो उपमान का विलोम क्या होगा? तो उपमान का विलोम, जैसे वो नहीं पढ़ते अलंकार, ये वाला शायद अलंकार में होता ना, उपमान, उपमेय, ठीक है। तो उपमान का विलोम होता है उपमेय, ठीक है। तो उपमान का विलोम होता है उपमेय। यहाँ लिखा गया मान का, तो मान का सभी जानते हो, मान का अपमान होता है, ठीक है। तो मान का विलोम अपमान होता है। समान का विलोम, ये देखिए उपमान का यहाँ अपमान लिखा गया। समान का विलोम, तो जो समान होता है, तो समान मतलब बराबर होता है, जो बराबर ना हो तो असमान होता है, असमान, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुनासिक का विलोम बताइए। अनुनासिक बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो अनुनासिक का यहाँ अगर दिख नहीं रहा होगा तो निरनासुक लिखा गया है। निर इस कैसे लिखा जाता है ये भी देख लीजिए। निर नू, ना पे छोटा मंत्रा, ना पे अक मंत्रा, ना सा पे छोटी मंत्रा, सीक है। निर नू, निर्णु, याद रखें निर्णु। पहले निर्णु लिख दीजिए, इसके बाद नासिक लिख दीजिए, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। निर्णु और नासिक,
ऐसे याद करिए, निरनुनासिक होता है। ऐतिहासिक का विलोम क्या होता है, यहाँ ऐतिहासिक लिखा गया है, ठीक है। कैसे लिखा गया दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का विलोम क्या होता है, अनैतिहासिक, ठीक। जैसे इसका निरुनासिक का अनुनासिक होता है, इसका ऐसे होता है ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, अनैतिहासिक, ठीक है। तो आ छोटा पे न तापे छोटे हासिक, अनैतिहासिक, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुरस्कार का विलोम बताइए। पुरस्कार का विलोम भी कई बार पूछा जाता है। तो पुरस्कार, किसी को पुरस्कृत कीजिए और किसी को दंडित कीजिए, वही होता है। तो पुरस्कार का विलोम दंड होता है। आशीर्वाद का विलोम क्या होता है, आशीर्वाद का विलोम होता है अभिशाप। किसी को आशीर्वाद दीजिए, किसी को अभिशाप, ठीक है। तो आशीर्वाद का विलोम क्या होता है, अभिशाप। आशीर्वाद का विलोम कभी पूछे तो क्या होता है, अभिशाप। कोप का विलोम, तो कृपा, अगर जैसे भगवान इंद्र हैं, वो मतलब ये भगवान कोई भी हो तो वो आपके ऊपर कृपा रखे हैं। जब कोप जाते हैं तो जैसे ये कौन से भगवान, आपके शंकर भोलेनाथ, ये हमेशा कृपा रखते हैं सबके ऊपर। ये भी कोप भी जाते हैं, तो कोप जाते हैं तो उनकी तीसरी आंख माना जाता है खुल जाती है, तो कृपा का कोप, ठीक है। तो कृपा का कोप पा है, ठीक है। कृपा का कोप होता है। मग्न का विलोम, मग्न मतलब क्या होता है, मग्न मतलब बहुत खुश है। जैसे आप आज आईफोन लिए तो आप बहुत ही खुश हैं, तो उसका क्या होगा, दुखी हो गया। पता चला आपका आईफोन गिर गया, ठीक है, तो उसको क्या होगा, दुखी होगा। मग्न का दुखी हो जाएगा। तो ऐसे याद रख लीजिए, मग्न का दुखी। प्रसन्न का क्या होता है, प्रसन्न खुश, यही मग्न इसके पर्यायवाची होते हैं। प्रसन्न का दुखी होता है ये, ठीक है। दुख का सुख, इसका दुख का सुख विलोम होता है, ठीक है। तो मग्न याद रखिएगा, मग्न अगर पूछे तो आपके मतलब खुश होता है, मग्न मतलब प्रसन्न, नहीं तो अब मग्न भूल ही जाइए मग्न क्या होता है। उपमेय का बताइए, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतात्मक क्या होगा। अभी हमने उपमेय का क्या बताया है, तो अनुपमेय, तो ठीक है। उपमेय का अनुपमेय होता है, याद रखिएगा। उपमेय का अनुपमेय। अतुलनीय का क्या होता है, तो ये छोटा आ हटा दीजिए, ये तुलनीय हो जाएगा, तुलनीय, ठीक है। अनुपमित, ये अनुपमित लिखा गया है ना, इसका क्या होता है, ये भी पूछ सकता है। तो ये देखिए RO 2016 में आया है। उपमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उपमेय का छोटा उ लिखा है, छोटा आ लगा दीजिए। अनु और पमेय, ये पमेय ऐसे लिखा गया, पमेय लिख ही दीजिए। छोटा उ किस में बन जाएगा, अनु में बन जाएगा। छोटा उ अनु में बन, अनुपमित। तो अनु अपमित का क्या होता है, उपमित। अभी इसमें भी लिखा गया छोटा उ आनु लिखा ना, छोटा उ में बना लीजिए और पमित लिख ही दीजिए। तो इसका मतलब समझ में आया। अगर जैसे अनुपमित लिखा गया है, अब इसको हटा के छोटा उ लिख दीजिए, उपमित, इसका विलोम बन गया, ठीक है। इसमें भी अनु लिखा गया, इसको भी हटा के इसको छोटा उ लिख दीजिए, उपमेय बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही कर लीजिएगा। कीर्ति का विलोम बताइए, कीर्ति का अपकीर्ति होता है, याद रखिएगा। कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति। तेजस्वी का विलोम क्या होता है, तेजस्वी वहाँ के उप मुख्यमंत्री बिहार के, ठीक है। तो इनका अगर विलोम पूछा जाए तो क्या होता है, निस्तेज, इनका विलोम होता है, याद रखिएगा, निस्तेज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नस्वर का विलोम बताइए, नस्वर। तो जो नाश होता है, जो नाश नहीं होता, नाश कौन नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो शाश्वत हैं, ठीक है। तो वो शाश्वत होते हैं, नश्वर वो नहीं होते हैं। तो वो क्या होता है, शाश्वत। नित्य का क्या विलोम होता है, नित्य का विलोम अनित्य होता है, अनित्य, याद रखिएगा। नित्य का विलोम अनित्य होता है। अस्थाई का क्या होता है, अस्थाई का विलोम, तो अस्थाई का विलोम अस्थाई होता है, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। अमर का विलोम क्या होता है, ठीक है।
तो अमर, जो अमर रहता है, जो मृत्यु, इसका मृत्यु विलोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिरंतन का विलोम बताइए, चिरंतन का विलोम। यहाँ तो लिखा मैं नहीं था ना, लिख ही देता हूँ, नहीं तो अब इसका क्या था, मृत्यु, मृत्यु, मर्त्य, मर्त्य या मृत्यु लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो मर्त्य विलोम होता है, मर्त्य, अमर का मर्त्य, ये अस्थाई, अस्थाई। ठीक है, अब यहाँ पर नस, चिरंतन का विलोम बताइए, चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या है। चिरंतन का, जो चिरंतन का विलोम क्या होता है, नस्वर होता है, याद रखिएगा, नस्वर होता है चिरंतन का विलोम। अचिंतन का विलोम, तो अचिंतन का चिंतन होता है, ये हटा दीजिए, चिंतन बन गया। ठीक है, अचिंतन का चिंतन हो गया। अचेतन का क्या होता है, तो ये इसको भी हटा दीजिए, चेतन बन गया। ठीक है, अचर का विलोम क्या होता है, अचर का चर होता है। ठीक, चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। तो अभी हम बताए थे चिरंतन का क्या होता है, नस्वर होता है, याद रखिएगा। देखिए आरो में 2010 में पूछा गया, चिरंतर क्या होता। अब बताइए, अभी तुच्छ का विलोम बताइए, तुच्छ, तुच्छ का विलोम क्या होता है, महान होता है, याद रखिएगा, तुच्छ का विलोम महान होता है। कायर का क्या विलोम होता है, कायर, कायर का क्या होता है, साहसी। ठीक है, जैसे बजरंगबली साहसी व्यक्ति वो थे। ठीक है, कायर का साहसी। विस्तृत का विलोम बताइए, विस्तृत, तो विस्तृत का संक्षिप्त, कोई चीज़ बहुत विस्तार में है, इसके बाद उसको संक्षिप्त में बना दिया जाए तो विस्तृत का संक्षिप्त होता है, याद रखिएगा। विस्तृत का विलोम संयुक्त विलोम, या इसके लिए बताइए, इसका संयुक्त का, संयुक्त का होता है चयुक्त, तो अधच्चा युक्त, तो संयुक्त का होता है चयुत विलोम, अधच्चा या पर छोटा मंत्र, संयुक्त का चयुत होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये स्तुति बहुत बार पूछा जाता है, स्तुति, स्तुति का विलोम क्या होता है, निंदा होता है, याद रखिएगा। स्तुति किसी की करेंगे और किसी की निंदा करेंगे, यही होता है। तो स्तुति का विलोम निंदा होता है, संयुक्त का च्युत होता है, अधच्चा युत है, संक्षिप्त विस्तृत का संक्षिप्त। नेक्स्ट देखते हैं, निर्मल का विलोम बताइए, निर्मल का, बहुत सही है, निर्मल का मलिन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, निर्मल का मलिन होता है। ये अपवित्र और ये पावन, ये पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, पवित्र और पावन। और निर्झर, अगर निर्झर और झर भी एक दूसरे के समानार्थी हैं, निर्झर और अगर झर अगर पूछे, झर है, ये समानार्थी दोनों एक दूसरे के। कृपा का विलोम बताइए, कृपया का विलोम, कृपा, तो अभी हम बताए हैं शंकर भगवान कृपा भी करते हैं, कोप भी जाते हैं, तो कौन कोप जाता है, शंकर भगवान। कृपा का कोप होता है। आशीर्वाद का अभी हम बताए थे, आशीर्वाद का क्या बताए थे, तो आशीर्वाद का अभिशाप, याद रखिएगा, अभिशाप, तो अभिशाप किसका होता है, आशीर्वाद का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे गलती कर दिया, ठीक है, ये ऐसी गलती होगी। ठीक है, अभी सांप ऐसे लिखा जाता है, सांप है। ठीक है, ये सब गलतियाँ देखिए, क्योंकि यहाँ गलती हो सकती है तो वहाँ भी हो सकती है, तो अभी सांप ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, वर्तनी का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कृपा का कोप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्थूल का विलोम बताइए, स्थूल का, तो जो स्थूल होता है, तो स्थूल मतलब जो बहुत बड़ा होता है वो स्थूल होता है। जैसे बजरंगबली के सरोवर स्थूल था, बहुत विशाल था। ठीक है, तो ये इस भीमकाय था, स्थूल का मतलब भीमकाय, इसका पर्यायवाची भीमकाय होता है, भीमकाय, तो इनका शरीर बहुत भीमकाय था, इसका क्या होगा, सूक्ष्म होगा। ठीक है, तो एक सूक्ष्म होता है, बजरंगबली के आगे हम सब तो सूक्ष्म ही हैं, तो हम सब की शरीर क्या है, सूक्ष्म है, बजरंगबली की स्थूल है। नेक्स्ट देखते हैं, जारज का विलोम बताइए, जारज का, तो जारज का बहुत बार पूछा गया है, जारज का विलोम, तो जारज का और औरस होता है। ठीक है,
जारज और दत्तक ये दोनों पर्यायवाची होते हैं। जारज और दत्तक ये दोनों पर्यायवाची होते हैं। और जारज का विलोम क्या होता है? औरस होता है। ठीक है, जारज का विलोम औरस होता है। जारज और दत्तक एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। अब यहाँ पे परदत्त लिखा गया है। परदत्त का क्या होता है? लब्ध। परदत्त का क्या होता है? विलोम लब्ध होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अति का विलोम क्या होता है? अति। तो अति का विलोम होता है, अति मतलब क्या? अति मतलब कहते हैं ना बहुत अति कर दिए हैं, तो अति मतलब बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। तो ज़्यादा मतलब अल्प, तो अति का क्या होगा? अल्प हो जाएगा। अधिक का विलोम होता है न्यून, तो अधिक ये इसका विलोम है। ठीक है, याद रखिएगा ये इसका विलोम है। ठीक है, ये अधिक का न्यून होता है। और ये बहुत का विलोम क्या होता है? तो बहुत मतलब ढेर सारा, बहुत कम। इसका तो इसका अर्थ होता है ढेर सारा। ढेर सारा मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो, तो इसका कम होता है, बहुत का कम। ग्रहण का, ग्रहण का विलोम बताइए। ग्रहण का विलोम क्या होता है? ग्रहण का अर्पण होता है। याद रखिएगा, ग्रहण का अर्पण। ठीक है, ग्रहण का अर्पण होता है। विश्लेषण का विलोम बहुत बार पूछा जाता है। विश्लेषण, विश्लेषण का संश्लेषण। संश्लेषण, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सरल का विलोम शब्द नहीं है, तो बताइए कौन सा सरल का विलोम शब्द नहीं है? तो सरल का विलोम शब्द विरल ही नहीं होगा। कुटिल भी होता है, वो कठिन भी होता है, वक्र भी होता है। ठीक है, तीनों होता है, कुटिल, कठिन, वक्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जटिल का विलोम शब्द है। जटिल का, तो जटिल का विलोम शब्द अभी बताए, जटिल का सरल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जटिल का सरल होता है। इसके और क्या होते हैं? कुटिल भी होता है। ठीक है, तो कुटिल भी होता है। और ये यहाँ पर सहज, तो सहज का विलोम क्या होता है? असहज। असहज। ठीक है, तो सहज का विलोम असहज होता है। आरो यारो में पूछा गया है। विश्लेषण का विलोम बताइए। विश्लेषण का, तो विश्लेषण का विलोम अभी हम क्या बताए? संश्लेषण। तो विश्लेषण का संश्लेषण। कहाँ संश्लेषण लिखा गया? ये देखिए, विश्लेषण का क्या होता है? संश्लेषण। यश का विलोम बताइए। यश, तो सबको पता होगा अपयश, तो अपयश होता है यश का विलोम। यश का विलोम अपयश होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तमस का विलोम। तमस, तमस का विलोम होता है ज्योतिर्मय। तो याद रखिएगा कैसे लिखा जाता है? आधा ज यो ति, ज्योति लिख दीजिए। और रा यहाँ ना, ज्योतिर, तो रा यहाँ ना लिख के रा यहाँ लगा दीजिए, ज्योतिर्मय। ठीक है, तो तमस का विलोम ज्योतिर्मय। अनिवार्य का विलोम, अनिवार्य शब्द का, अनिवार्य का विलोम शब्द है। तो अनिवार्य मतलब कोई चीज़, जैसे आप क्वेश्चन करते हैं तो ये पूरा सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। 10 का 10 क्वेश्चन का अनिवार्य है। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐच्छिक होते हैं। ठीक है, तो वो ऐच्छिक होते हैं, वो अपने मन से करिए या ना करिए। तो अनिवार्य का क्या होता है? ऐच्छिक होता है। आवश्यक क्या क्या होता है? अनावश्यक। ठीक है, सॉरी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए बहिरंग का विलोम बताइए। बहिरंग का, तो बहिरंग का विलोम क्या होगा? अतरंग। ठीक है, याद रखिएगा, रंग यहाँ भी है और रंग यहाँ भी है, तो नहीं वहाँ आ रहा है तो चतुरंग भी हो सकता है। लेकिन यहाँ वहाँ मतलब आप चतुरंग भी सोचेंगे, लेकिन बहिरंग मतलब बाहर, ऐसे याद कर लीजिए। बहिरंग मतलब बाहर और अंतर मतलब अंदर, तो बहिरंग का अतरंग होता है। ठीक है, बहिरंग का क्या होता है? अतरंग होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छली का विलोम। अगर जिनको लगता होगा कि मेरे वीडियो से क्वेश्चन आएगा पेपर में कि नहीं, अभी एक पेपर हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा 2 मिनट का आपका समय लेना चाहता हूँ। अभी एक पेपर हुआ था बिहार में, 6 to 8 की वैकेंसी आई थी शायद। तो वहाँ पे पेपर हुआ था, तो मैंने बायो पूरा कंप्लीट किया हूँ। अपने चैनल पे मेरे पूरा बायो पढ़ा है। तो मैंने बायो का सेक्शन उठा के देखा, तो
तो वहाँ से मेरे वीडियो से आप जाके खुद ही देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जाके खुद ही वीडियो में देख सकते हैं। मैं या एक दिन किसी दिन क्वेश्चन और जो आया उसको पिन भी कर दूंगा, मतलब अपने इस पे यूट्यूब पे डाल भी दूंगा। तो उससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन एकदम इनडायरेक्टली पूछा है, एकदम आपको देखेंगे आपका ऑप्शन तक वही पूछ लिया है ना। तो आपको देखिए प्रीवियस ईयर में कितनी जान होती है, अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लिए तो आपको वहीं से पूछेगा। तो अभी देखिए बिहार में वो भी बीपीएससी ही लेता है, ऐसा नहीं तो कोई दूसरा आयोग लेता है, लोक सेवा आयोग वो भी लेता है। तो कहाँ से क्वेश्चन बनाया, प्रीवियस ईयर से। हमारा भी लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश, ये भी कहाँ से बनाएगा, प्रीवियस ईयर से। थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, उतना तो मैं वीडियो में एक्सप्लेन ही कर देता हूँ यहाँ से क्या पूछ सकता है। तो ठीक है, तो सिर्फ बिलीव करिए, आप मेरे बने रहिए, आप अपने दोस्तों को बताइए मेरे चैनल के बारे में, थोड़ा सा ग्रो हो जाए, बस आपका पूरा एकदम अच्छे से मैं करवा दूंगा, हर सब्जेक्ट करवा दूंगा। छली का विलोम बताइए, छली का विलोम होता है निश्छल। ठीक है, याद रखिएगा, छली का विलोम होता है निश्छल। धूर्त एवं चालाक इसके अर्थ होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर धूर्त पूछे तो इसके मतलब पर्यायवाची के रूप में लिख सकते हैं, धूर्त और चालाक। ठीक है, बलि का अर्थ किससे होता है, बलवान से होता है, तो बलि का अर्थ बलवान होता है। तो छली का जो छल करता है वो क्या होता है, धूर्त भी हो सकता है। तो इसके अर्थ और लिख देता हूँ, छल करता है वो धूर्त भी हो सकता है, वो चालाक भी हो सकता है, और वो उसका जो निश्चल होता है मतलब मन का एकदम साफ होता है, वही निश्चल होता है। ठीक है, भोगी का विलोम बताइए, भोगी का विलोम योगी। तो हमारे योगी जी, ठीक है, ये योगी आपका तत्सम भी है, याद रखिएगा, योगी मैंने पढ़ाया है आपको, योगी आपका तत्सम भी है। और भोगी का विलोम क्या होता है, योगी। मतलब भोगी क्या होते हैं, मतलब जो जैसे हमारे, अब उनको कहना नहीं चाहिए, तो हमारे जो सेलिब्रिटी होते हैं जिनको हम अपना फैन मानते हैं, कुछ लोग मानते होंगे, तो वो मतलब जो अपना वो मानते हैं, तो वो सेलिब्रिटी वो भोगी होते हैं। और जो हमारे योगी जी हैं, योगी महाराज जी, ठीक है, तो वो योगी हैं, मतलब वो अपना सब कुछ अपने अपना लाइफ का लोगों की सेवा करने में लगा रहे हैं। योगी जी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये जो ऐसे वस्त्र पहनते हैं येलो कलर का, वो ये नारंगी कलर का, वो सब योगी कहलाते हैं। ठीक है, तो भोगी का योगी होता है, याद रखिएगा। योगी का मतलब विपरीतार्थक, तो योगी का भोगी होता है, याद रखिएगा, योगी का भोगी होता है। ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है, ऐश्वर्य का होता है अनैश्वर्य। याद रखिएगा, ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है, वो अनैश्वर्य। कैसे लिखा जाता है, छोटा आ नापे एक मद नय अदसा वर्य, तो अनैश्वर्य। तो ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है, अनैश्वर्य होता है। तो ऐश्वर्य लिखा गया है, इसका विलोम अनैश्वर्य होता है। भौतिक का विलोम बताइए, भौतिक का विलोम क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। क्या होता है, आध्यात्मिक। ठीक है, तो भौतिक का विलोम क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। इसका ये विलोम और भी हो सकता है, अभौतिक हो सकता है, याद रखिएगा, अभौतिक भी विलोम इसका हो सकता है। भौतिक का अभौतिक भी हो सकता है, भौतिक का आध्यात्मिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा आ रहेगा, नहीं तो वहाँ पे आपको ऐसे लिख देगा, छोटा आ अदधा या अदता मी के, आध्यात्मिक ऐसे लिख देगा, लेकिन आपको बड़ा आ लगाना, बड़ा आ अदधा यात्मिक। ठीक है, ऐसे लिखना है, नहीं तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाइए। ठीक है, शारीरिक का विलोम क्या होता है, तो शारीरिक का विलोम आपका जो शारीरिक और मानसिक, ये मतलब इसका विलोम क्या हो सकता है, शारीरिक का विलोम कुछ नहीं हो सकता, मानसिक विलोम। धार्मिक का यहाँ विलोम दिया गया है, धार्मिक का क्या होता है, अधार्मिक। धार्मिक, तो धार्मिक अधार्मिक कैसे, धार्मिक में अधार्मिक में बड़ा आ लगा देगा तो गलत हो जाएगा, छोटा आ रहेगा, सिर्फ छोटा आ रहेगा, ये याद रखिएगा, आ धार्मिक। ठीक है, ऐसे लिखता है,
नहीं तो वर्तनी में आधार्मिक धार्मिक आ सकता है, ठीक है, तो गलत हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भौतिक का आध्यात्मिक, भौतिक का विलोम शब्द है, तो आध्यात्मिक कैसे लिखा गया है एक बार मैं फिर लिख देता हूँ। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है, बड़ा आ रहेगा, ठीक है। आधार्मिक में, आधार्मिक में छोटा आ रहता है, छोटा आ धार्मिक ये रहता है। जागृत का विलोम बताइए, जागृत का। तो जागृत का विलोम होता है सुषुप्ति, मतलब एक ज्वालामुखी जागृत ज्वालामुखी होती है, एक सुषुप्त ज्वालामुखी होती है, ठीक है, याद रखिएगा, एक जागृत एक सुषुप्त ज्वालामुखी होती है। शयन का विलोम क्या होता है? शयन मतलब सोने वाला, जागरण इसका होता है। शयन का क्या होता है? जागरण, ये तो लिखा ही गया है। शयन का आपका जागरण होता है। अब विश्राम, विश्राम का बताइए। तो विश्राम का क्या होगा? तो जैसे कोई चीज़ विश्राम करिए, इसके बाद परिश्रम करिए, तो परिश्रम करेंगे और विश्राम करेंगे तो वही तो विलोम हुआ, तो परिश्रम। तो अगर विश्राम का कोई पूछे, जैसे एक वो आपके काम करने, जो आपके मान लीजिए आपका घर बन रहा है तो कोई काम करने आ गया, तो वो जब तक विश्राम कर रहा है तब आप, और इसके बाद वो जब फिर काम करने लगा तो वो परिश्रम कर रहा है, तो वही होता है, ठीक है। तो विश्राम का परिश्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राग का विलोम बताइए। राग का, राग का क्या होता है? द्वेष होता है, याद रखिएगा, राग का विलोम होता है द्वेष। ये विकार लिखा गया है, ये विकार भी बहुत बार पूछा जाता है। विकार का अविकार होता है, अविकार, ठीक है। तो विकार का विलोम क्या होता है? अविकार होता है। ईर्षा क्या विलोम? तो ईर्षा मतलब जो ये जलन के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। जो ईर्षा होती है इसको जलन के संबंध में प्रयुक्त हो। इस ईर्षा मतलब जो ईर्षा करता है, और अन्य ईर्षा, अरे ये मतलब जो एक लोग ईर्षा नहीं करते तो वो रागी से कन्फर्म हो जाएगा, मतलब राग तो होगा नहीं यहाँ पे, दूसरा कुछ होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो क्या होगा? विकार का अविकार होता है, द्वेष का राग होता है। सबका विलोम नहीं बन सकता ना, तो ये देखिए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निष्काम का, निष्काम का विलोम बताइए। तो निष्काम का विलोम क्या होता है? सकाम, याद रखिएगा, निष्काम का विलोम होता है सकाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तम का विलोम बताइए। कोई चीज़ बहुत उत्तम होती है, जो उत्तम होता है, उत्तम का विलोम होता है अधम, याद रखिएगा, उत्तम का विलोम क्या होता है? अधम होता है, ठीक है। इसका एक और अन्य भी विलोम, या मान लीजिए ये अधम ना दिया रहे तो कोई दूसरा आ जाए, तब क्या करेंगे उसको? जैसे अभी हम बताए थे, अगर छोटा उ रहे तो अनु में बच जाता है, और वो पूरा ये वाला पूरा वही लिख दीजिए, तम अनुत्तम, ठीक है। तो ऐसे में कभी आ जाए तो अभी काफ़ी लगभग 90% क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है, उत्तम का अनुत्तम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महान का विलोम बताइए। महान का, तो महान का विलोम क्या होता है? तुच्छ होता है, याद रखिएगा, महान का विलोम तुच्छ होता है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं अपना जितना पढ़े। अमावस्या का विलोम, अमावस्या कैसे लिखा जाता है? छोटा आ रहता है, वस्या। अमावस्या का विलोम क्या होता है? पूर्णिमा होता है, याद रखिएगा, अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा। अंतरंग का विलोम क्या है? अंतरंग, अंतरंग का विलोम क्या? हम कहे ना, अंत होगा तो बाहर भी होगा, तो बही रंग होगा, ठीक है। इसके बाद छली का विलोम क्या होता है? तो जो छल करता है, ठीक है, छली ये से लिखा जाता है, क्या? छली, ये भी देख लीजिए नहीं गलत होता है। छली का क्या होता है? जो निश्चल होता है, ठीक है। तो छली का विलोम क्या होता है? निश्चल। जैसे भगवान रामचंद्र जी एकदम निश्चल व्यक्ति मतलब थे, ठीक है, रामचंद्र जी निश्चल मतलब भगवान थे। भोगी का क्या होगा? भोगी, तो भोगी का हम कहें योगी होता है। योगी जी महाराज जी हैं वो योगी हैं, ठीक है। तो भोगी का योगी होगा। योगी का विपरीत क्या होता है? भोगी होता है। अच्छा, योगी का ऐश्वर्य का क्या होता है? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, तो अनैश्वर्य होता है, याद रखिएगा। ये ऐश्वर्य का अनैश्वर्य ऐसे लिखा जाता है। और का भौतिक हम पढ़े थे, भौतिक का, तो भौतिक का क्या हम बताए थे? तो आपको याद ना, भौतिक का हमने क्या बताया था? आध्यात्मिक। और ये भी बताया था आध्यात्मिक में बड़ा आक मंत्रा होता है, तो बड़ा आ अध्या या पे आक मंत्रा,
आध्यात्मिक, तो इसका आध्यात्मिक होता है। राग का भी हम पढ़ाए थे, राग का क्या होता है, तो राग का होता है द्वेष होता है, याद रखिएगा, राग का द्वेष होता है। चलिए हम पढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। दुखी का विलोम क्या होगा, बताइए दुखी का विलोम क्या होगा। तो दुखी का विलोम होता है सुखी, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, इसको आपको पता ही होगा। दुखी का विलोम होता है सुखी, ठीक है। रुग्ण क्या होता है, जानते हैं रुग्ण क्या होता है, जिसको रोगी कहते हैं, रोगी व्यक्ति को रुग्ण कहते हैं, याद रखिएगा, रोगी व्यक्ति को रुग्ण कहते हैं। ये प्रसन्न और मग्न, ये दोनों एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, ठीक है। मग्न और ये प्रसन्नता, ठीक है। मग्न अगर पूछे कौन क्या है, मग्न माने प्रसन्नता होता है, जो कोई चीज़ मगन रहती है, ठीक है। तो हम सब कहते हैं ना मगन, बहुत मगन है, ठीक। मगन मतलब मगन जब रहते, गाना भी बनता है ना मगन, तो उसी से। तो मग्न जो होता है खुशी सुख मतलब प्रसन्न रहता है। रुग्ण का रोगी होता है, अर्थ नहीं, वो मतलब विलोम नहीं होता, उसका अर्थ होता है रुग्ण का रोगी। कर्मण्य, तो ठीक है, कर्मण्य बताइए, कर्मण्य का विलोम क्या होता है। तो कर्मण्य का छोटा आ यहाँ लगा दीजिए, हो जाएगा। तो कर्मण्य का अकर्मण्य होता है। तो कर्मण्य का अकर्मण्य, कर्मठ का क्या होता है, तो कर्मठ का अकर्मठ, ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, ठीक है, याद। कर्मठ का अकर्मठ। गणतंत्र का विलोम बताइए, जो गणतंत्र का विलोम, तो गणतंत्र का विलोम क्या होता है, राजतंत्र। कैसे, अब देखिए, एक गणतंत्र होता है और एक होता है राजतंत्र। गणतंत्र मतलब क्या, जब जो गण का हो, मतलब गण मतलब जन लोगों का जिसमें शासन हो। जैसे हमारे यहाँ लोगों का शासन, जब हम जिसको वोट देंगे वही जाके वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या वो जिसको हम वोट देंगे वो जाके राष्ट्रपति को चुनेगा, तो वो गणतंत्र हो गया। राजतंत्र मतलब हो गया कि वहाँ पर राजा ही रहेंगे। जैसे सऊदी अरब में देखिए, और यहाँ पर देखिए आपका यूएई में देखिए, तो वहाँ पर वोट नहीं होता, वहाँ पे राजा, वहाँ पे जो क्राउन प्रिंस है वही उनके सक्सेसर होते रहते हैं, तो वो राजतंत्र होता है। और हम सब किस में आते हैं, गणतंत्र में आते हैं। मतलब एक हमारा जो गणतंत्र ऊपर होता है, मेन पे बैठा रहता है, वो उसका भी चुनाव होता है। तो इसीलिए हम जैसे राष्ट्रपति हैं, तो हमारा ब्रिटेन राष्ट्रपति है, जब हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तब बहुत अच्छे समझेंगे। ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें जब एकदम जो टॉप पे बैठा है उसका चुनाव नहीं होता है, वो राजा हैं। लेकिन हमारे जो एकदम टॉप पे बैठे हैं, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, वो एकदम टॉप पे भले बैठेंगे, लेकिन उनका चुनाव किया गया, हम जिनको चुने हैं वो उनको चुने हैं, ठीक है। तो वैसे होता गणतंत्र का राजतंत्र होता है। यहाँ पॉलिटी नहीं पढ़ाना है, नहीं तो बताते हैं बढ़िया। अब देखिए परतंत्र का, तो परतंत्र का विलोम क्या होता है, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र। तो परतंत्र का स्वतंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परतंत्र का विलोम है, बताइए, परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होता है। तो अभी हम बताएं परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होता है। उपकार का विलोम क्या है, उपकार। तो उपकार को जैसे ऊ रहे तो छोटा आ का 90% केस में छोटा ऊ आ में कन्वर्ट हो जाता है, तो उपकार का अपकार होता है, ठीक है, याद रखिएगा, उपकार का अपकार होता है। अनुपकार का क्या होता है, तो अनुपकार, ये दोनों आपका समनार्थी है। समनार्थी कैसे, हम छोटे हैं, हम बताए थे छोटा ऊ रहे तो अनु हो जाता है, तो ये भी आपका अनु हो गया, और ये छोटा आ हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के समनार्थी हो गए, ठीक है। तो याद रखिए ये दोनों। विकार का क्या होता है, अविकार होता है, ठीक है। तो विकार का अवकार होता है। तिरस्कार का क्या होता है, तिरस्कार का बहुत पूछा जाता है, कि जैसे कोई मेहमान का तिरस्कार करें, कभी ऐसा मत करिएगा, कोई भी मेहमान हो उसका तिरस्कार नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसका सत्कार करेंगे, ठीक है। तो हम सभी लोग का सत्कार करेंगे, याद रखिएगा। जंगम का विलोम शब्द क्या है, जंगम का अस्थावर। ये तो अगर कभी भी विलोम शब्द आए तो जंगम का ये जरूर पूछा जाता है। ये कम से कम अगर मैं देखता हूँ तो 15 से 20 बार पूछा गया है जंगम का, सभी एग्जाम में, ठीक है। तो जंगम का अस्थावर, जैसे इनको यही वर्ड मिला है, तो जंगम का अस्थावर। दुर्गम का विलोम क्या होता है,
दुर्गम का विलोम क्या होता है? सुगम होता है। याद रखिएगा, सुगम में दुर्गम का विलोम। आगम का विलोम होता है, ये दोनों एक ही अर्थ है, दुर्गम या आगम। मतलब दुर्गम मतलब क्या? जहाँ दुर्ग मतलब जहाँ जाया ना जा सके, आगम मतलब वहाँ भी नहीं जाया जा सकते, गम मतलब गमन न किया जा सकते, ये भी गमन न किया है, तो यहाँ दूर होगा, सुरगम नहीं है, तो इसका भी सुगम होगा। सुगम मतलब जहाँ गमन किया जा सकता है, सुमन। ठीक है। इसके बाद चंचल का जो एक बच्चा होता है छोटा सा, वो चंचल होता है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा शांत होते हैं, तो शांति चंचल का विलोम स्थिर होता है। याद रखिएगा, चंचल का विलोम होता है स्थिर अथवा एकाग्र कह सकते हैं, एकाग्र। ठीक है। चंचल का स्थिर होता है या चंचल का एकाग्र होता है। हमारा इसी प्रकार से आपका वो भी चलता है, ज्योग्राफी चलता है और आपका हिस्ट्री भी चलता है। दोनों हम मैप से, ज्योग्राफी तो हम पूरा मैप से ही करवाते हैं। एक क्वेश्चन होता है, मैप में डिनोट करते हैं, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, कंट्री कौन सी कहाँ पे है। ठीक है। जहाँ तक मैप हो सब कुछ मैप से करवा देते हैं। वहाँ पे जाके आपके देखिए, अगर जो लोग सिर्फ हिंदी देखते हैं प्लीज़ ज्योग्राफी पे जाके देखिए। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। याद रखिएगा, स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। अभी हम पूछे थे, हम कह रहे थे 15 से 20 बार आया, देख लीजिए कहाँ कहाँ आया, हर जगह पूछा जाता है। तो जंगम का स्थावर या स्थावर का जंगम। अधम का विलोम शब्द बताइए। अधम, अधम का उत्तम। ठीक है। तो अधम का क्या होता है? उत्तम होता है, उ अधता ताम। ठीक है। अधम का उत्तम होता है। ठीक है। धर्म का विलोम क्या होता है? अधर्म होता है, अधर्म। धर्म का अधम। महत्तम का क्या होता है? लघुत्तम। याद रखिएगा, महत्तम का लघुत्तम होता है। आदान का विलोम बताइए। आदान का, आदान का विलोम प्रदान होता है, या प्रदान का विलोम पूछे तो आदान होता है। अधोगामी का क्या होता है? याद रखिए, चलिए हम कुछ रिवीजन करते हैं। अधोगामी का विलोम, तो अधोगामी का क्या होता है? ऊर्ध्वगामी। ठीक है। ऊर्ध्वगामी अधोगामी का विलोम होता है। आस्तिक का विलोम क्या होता है? तो आस्तिक तो सब जानते हैं, लेकिन ये तो आप जानते हैं आस्तिक में कभी वहाँ छोटा आ लिख के दे सकता है आस्तिक, और समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो जब बड़ा आ रहेगा तो ना पे बड़ा मात्रा भी रहेगा, नास्तिक। ठीक है। तो याद रखिए, जब बड़ा आ रहेगा तो ना पे बड़ा मात्रा भी रहेगा, नास्तिक। ठीक है। स्वास्तिक, आध्यात्मिक, ये सब इसके अर्थ हैं। ठीक है। स्वास्तिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, धार्मिक, ये विभिन्न अंग है, उसमें नहीं जाना है। ठीक है। तो याद रखिएगा, आस्तिक का नास्तिक, हम इसको इसलिए बताना चाह रहे थे, आस्तिक नास्तिक ये आपको पता होगा, सिर्फ मैं इसमें बताना चाह रहा था कि ना पे बड़क मंत्र रहता है, आ पे बड़क मंत्र रहता है। ठीक है। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी होता है। प्रदान का तो आदान होता है, प्रदान का आदान होता है। ठीक है। तो एक बार और अस्थावर का क्या बोला था? अस्थावर बहुत बार पूछा जाता है, जंगम। ठीक है। अस्थावर का जंगम। प्रस्थान का क्या बोला जाता है? प्रस्थान। प्रस्थान का क्या होता है? आगमन, आगमन। जब तक मैं आपको पूरा एक एक वर्ड रटा नहीं देता तब तक मुझे अंदर से खुशी नहीं आती। जितना जान लीजिए, मुझे ही अंदर से खुशी नहीं आती। हो सकता है आप ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप हो सकता है ना याद कर पाए हो। अनुकूल का बताइए। अनुकूल का विलोम, तो अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल होता है। तो अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल। ठीक है। तो याद रखिएगा, अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनंत का विलोम। ठीक है, ये तो हो गया ना। हाँ, अनंत का विलोम बताइए। अनंत, तो अनंत का एक, जैसे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखते जाइए अनंत तक। इसके बाद एक अनंत तक गिनती हो गई। एक हम कहते हैं 1 से 5 तक लिखिए, 1 2 3 4 5, 5 तक तो मैं बोला, तो इसका अंत हो गया ये 5 तक, तो ये हुआ अनंत का अंत होता है। ठीक है। अनंत का क्या होता है? अंत होता है। अब इसमें एक चीज़ आप कन्फ्यूज होंगे, अनंत का आप शांत भी पढ़े होंगे ना, तो कौन शांति? ये वाला शांति नहीं, ये तो शांति है मतलब वो वाला, ये शांति ये वाला। अगर
ये वाला शांत यहाँ ऑप्शन में दिया होता तो ये सही हो जाता, ये भी, और अनंत भी सही होता। ठीक है, तो ये वाला अनंत का अगर ये शांत ऐसे लिखा रहे तो ये आपको सही मानना है। ठीक है, तो अगर अनंत का पूछे तो ये शांत, और इसका तथा एक ससीम भी होता है, ससीम, याद रखिएगा ससीम। अगर ससीम भी दिया रहे अनंत का विलोम तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ससीम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र का तो जानते ही होंगे, परतंत्र होता है। उत्तीर्ण का विलोम, यहाँ जो स्वतंत्र लिखा है इसका परतंत्र होता है। कैसे लिखा जाता है? पारा ता अदन त्रा, तंत्र, तंत्र लिख दीजिए, पर लिख दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। उत्तीर्ण का, तो उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है, तो जो एक उत्तीर्ण होता है बच्चा, एक अनुत्तीर्ण होता है बस। उदय का विलोम बताइए, उदय का, उदय का विलोम, तो उदय का विलोम क्या होता है? अस्त। तो सूर्य भगवान जो ईस्ट होता है ये वेस्ट होता है, तो सूर्य भगवान ईस्ट से उगते हैं और यहाँ वेस्ट में छिप जाते हैं, तो ये ईस्ट से वेस्ट, तो उदय अस्त। ठीक है, तो उदय का अस्त होता है, याद रखिएगा, उदय का विलोम अस्त होता है। अमृत का विलोम, अमृत का विलोम विष होता है, याद रखिएगा, अमृत का विलोम विष होता है। और अगर इसका पर्यायवाची पूछे, पर्यायवाची हम ला रहे हैं अभी, इतना अच्छे से करवा दूंगा क्योंकि एक एक पर्यायवाची रट जाएगा। अमृत का अमी होता है या अमीय होता है। ठीक है, तो अमृत का अगर पूछे तो अमी होता है या अमीय होता है, इसके पर्यायवाची विलोम मत याद करिएगा, अमी या अमीय, ये अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अब मृत्यु का यहाँ दिया गया है, ये तो जो दोनों हो गया, यहाँ मृत दिया है तो इसका जीवित होता है ये विलोम। ठीक है, तो याद रखिए इसका विलोम जीवित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इहलोक का क्या होता है? इहलोक को, तो अगर पसंद आ रहा होगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सब्सक्राइबर को मैं मतलब मुझे मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है। इहलोक का, तो इहलोक का क्या होता है? परलोक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इहलोक का क्या होता है? यह परलोक होता है। एक एक वर्ड मैं कई बार बोलता हूँ। ठीक है, कठोर का विलोम बताइए, कठोर का, कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल होता है, याद रखिएगा, कठोर का कोमल होता है। कुछ लोग पूछते हैं सर ये वाला पेपर मैं दे रहा हूँ उसमें काम आएगा कि नहीं, ये बताइए। विलोम तो वही आएगा ना, विलोम तो कहीं दूसरा आएगा नहीं, विलोम वही आएगा। हिस्ट्री पूछते ये काम आएगा, हिस्ट्री अब अकबर के बेटे ये यही मतलब अकबर का बेटा जहांगीर ही होगा ना, अकबर का बेटा तो ऐसा नहीं होगा कि वो अकबर का बेटा वो औरंगजेब हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। तो जो वो रहेगा उसी में तो उसी का तो होगा। ठीक है, तो ये हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कहीं भी जो आए, कहीं भी कोई भी पेपर दीजिए वो सब एक ही रहता है सब। ठीक है, सिर्फ पेपर घुमा के पूछते हैं बस, उनका पीछे का पैटर्न देख लीजिए, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछते हैं, कुछ भी पढ़िए, ये सब कुछ काम आएगा। तो कठोर का क्या होता है? गुलाम होता है, याद रखिए, वो सॉरी गुलाम आ रहा है। कठोर का कोमल होता है, तो याद रखिएगा, कठोर का कोमल होता है। न्यून का क्या होता है? न्यून का, तो न्यून का अधिक होता है, याद रखिएगा, न्यून का अगर पूछे तो विलोम क्या होता है? न्यून का होता है अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए नवीन का, तो नवीन का होता है प्राचीन, तो प्राचीन, तो प्राचीन में पापे आक मंत्रा लगेगा, ऐसे लगेगा, पापे आक मंत्र नहीं तो ऐसे लगा के ऐसे करके दे देगा आपको सही। पापे प्राचीन है, प्राचीन, नवीन का प्राचीन होता है। अब देखिए नगर का क्या होता है? नगर का ग्राम होता है, एक गांव होता है, एक नगर होता है। ठीक है, नवनीत का क्या होता है? नवनीत, नवनीत का क्या होता है? मक्खन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, नवनीत का मक्खन होता है। तो यहाँ पर क्या सही था? न्यून का, तो हाँ न्यून का, नहीं तो आप पूछेंगे इसमें क्या, न्यून का अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यून का अधिक होता है। प्रस्थान का बताइए, प्रस्थान का क्या होता है? तो प्रस्थान का विलोम क्या होता है? आगमन। तो आप कहीं प्रस्थान का, जैसे वैष्णो देवी जा रहे हैं, प्रस्थान किए, 10 दिन बाद आ रहे हैं तो आगमन आपका हो रहा है, तो प्रस्थान का आगमन होता है, याद रखिएगा, प्रस्थान का आगमन होता है। माता जी की कृपा रहेगी तो आप सबका निकल जाएगा, सिर्फ माता जी पे विश्वास रखिए बस। स्पष्ट का विलोम क्या है?
स्पष्ट का विलोम, कर्म करिए, कर्म से पीछे मत रहिए और माता जी पे विश्वास रखिए। स्पष्ट का विलोम क्या होगा? स्पष्ट का विलोम अस्पष्ट होगा, याद रखिएगा। स्पष्ट का विलोम अस्पष्ट होगा, ठीक है। तो स्पष्ट का विलोम क्या होता है? अस्पष्ट होता है। चलिए, और यहाँ पे कुछ था, हाँ स्वच्छ का, तो बताइए स्वच्छ। स्वच्छ का क्या होता है? मलिन होता है, याद रखिएगा। स्वच्छ का मलिन होता है। साधारण का क्या होता है? साधारण का विशेष होता है, याद रखिएगा। साधारण का विशेष होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, साधारण का विशेष होता है। उचित का क्या होता है? अनुचित होता है, अनुचित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्याम का विलोम बताइए। श्याम का, तो श्याम का विलोम क्या होता है? श्वेत, याद रखिएगा। श्याम का विलोम, श्याम मतलब काला। जैसे श्याम कौन थे? हमारे कृष्ण भगवान थे श्याम, ठीक है। तो उनको श्याम बोला जाता था, ठीक है। उनका श्याम नाम भी है पर्यायवाची, ठीक है। तो उनको श्वेत भी बोला जाता है, ठीक है। काला मत कर दीजिएगा श्याम का। अब तो हो गया, अब चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। अभी 1 घंटा होने में 5-6 मिनट बाकी है, तब तक हम रिवीजन कर लेते हैं। तुच्छ का क्या होता है? तुच्छ, तुच्छ का क्या होता है? महान। नश्वर का क्या होता है? नश्वर का बताइए। नश्वर का, तो नश्वर का क्या होता है? शाश्वत, शाश्वत होता है। चिरंतन का, चिराधनातन, चिरंतर का क्या होता है? तो चिरंतर का नश्वर होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो चिरंतर मतलब हमेशा रहे, और जो नश्वर मतलब ये नाश हो जाए। जारज का क्या होता है? जारज बहुत बार पूछा जाता है। जारज का औरस होता है, औरस है, ठीक है। याद रखिएगा, जारज का औरस होता है। और स्वर्ग का क्या होता है? स्वर्ग का, स्वर्ग का विलोम क्या होता है? स्वर्ग का विलोम क्या होता है? नरक होता है, याद रखिएगा। स्वर्ग का विलोम, चलिए दूसरा पेज लेते हैं। स्वर्ग का विलोम क्या होता है? स्वर्ग का विलोम नरक होता है, ठीक है। अति का विलोम क्या होता है? जो बहुत अति कर देता है, तो अल्प होता है, याद रखिएगा। अति का अल्प होता है। संश्लेषण का विलोम क्या होता है? संश्लेषण, तो संश्लेषण का विलोम क्या होता है? विश्लेषण, तो विश्लेषण होता है, ठीक है। संश्लेषण का विश्लेषण होता है। तमस का विलोम, तमस का विलोम बताइए। तमस का विलोम क्या होता है? ज्योतिर्मय, तो ज्योति लिख दीजिए, रा यहाँ ना लिख के मा या यहाँ लिख दीजिए, तो ज्योतिर्मय लिख दीजिए। अनिवार्य का क्या होता है? जैसे अनिवार्य लिखा गया है, तो अनिवार्य का क्या होता है? ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक, ये वाला ऐच्छिक रहेगा, ठीक है। ऐच्छिक। अनिवार्य का यश, यश का क्या होता है? यश का, तो यश का अपयश होता है, अपयश होता है, तो याद रखिए यश का अपयश होता है। अमावस्या, तो अमावस्या कैसे लिखा? अमावस्या, तो अमावस्या का क्या होता है? अमावस्या का पूर्णिमा होता है, याद रखिएगा। अमावस्या का पूर्णिमा होता है। अवशेष पूछता है, अवशेष, ठीक है। तो अवशेष का क्या होता है? निःशेष, निःशेष होता है, ठीक है। तो अवशेष का अगर पूछे तो निःशेष होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा ये मतलब विलोम शब्द ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम पर्यायवाची लाएंगे। अब कल से या परसों से आपका पर्यायवाची डेली आएगा, ठीक है। पर्यायवाची हम कैसे लाएंगे? वहाँ हम फिगर भी लगाएंगे। जैसे गणेश जी का है, गणेश जी का फिगर लगाएंगे, फिर उसको लिखेंगे, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा विजुलाइज होगा, ज़्यादा याद करने में अच्छा आसानी रहेगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको जैसे मैं वीडियो डालूं आ जाए, ठीक है। नहीं तो पता चला नोटिफिकेशन नहीं आए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, मैं नहीं कहता, इंस्टाग्राम जाइए डाउनलोड कीजिए। अगर आप चलाते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको वो मतलब मैप देता रहता हूँ, ठीक है। वहाँ पर मैप ही चलता रहता है इंस्टाग्राम पे मेरे, कहाँ कौन सी कंट्री है उसको डिनोट करके उस पर डाल देता हूँ, तो आपको याद हो जाएगा देखते देखते, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।